नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का ओहदा प्राप्त करा है और ऐसे में अखिलेश यादव की खूब वाहवाही हो रही है। अब अखिलेश यादव उपचुनाव को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि उपचुनाव के लिए कयास लगाए जा रहे हैं कि करहल विधानसभा सीट वो किसी बड़े नेता को सौंप सकते हैं। ऐसे में अपर्णा यादव का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि अपर्णा यादव 2 साल से बीजेपी में यहाँ पर अपने कार्यकर्ता के तौर पर सेवाएं दे रही थी और ऐसे में बीजेपी के अंदर जो उथल पुथल चल रही है उसको लेकर अपर्णा यादव अब कहीं ना कहीं बीजेपी छोड़ती हुई नजर आ सकती हैं और ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी का रुख करती हैं तो अखिलेश यादव उनको करहल विधानसभा सीट सौंप सकते हैं या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी हमारे न्यूज रूम के सहयोगियों के साथ। सबसे पहला सवाल लेते हैं अमन जी से। अमन जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में अखिलेश यादव क्या अपर्णा यादव को करहल विधानसभा सीट सौंपेंगे? अगर अपर्णा यादव बीजेपी से सपा का रुख करती हैं तो? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि अपर्णा यादव को लेकर लगातार इस बात को लेकर चर्चा है कि जिस तरह बीजेपी में उनके लेकर कोई भी ऐसा उत्साह दिखाई नहीं देता कि आने वाले दिनों में या बीते दिनों में कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई हो या कहीं ना कहीं उनको किसी चुनाव में उतारा गया हो। आपने देखा 2024 में भी लगातार इस बात को लेकर चर्चा थी कि 80 लोकसभा सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से, किसी एक सीट के ऊपर अपर्णा यादव चुनाव में उतरती हुई नजर आएंगी और कई सीटें ऐसी थी जहाँ पर ऐसा लग भी रहा था कि अपर्णा यादव को बीजेपी टिकट देगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। अब जबकि उपचुनाव की बात हो रही है और लगातार 3-4 जो सीटें हैं उसके ऊपर सबसे अधिक चर्चा है, खासकर जो अखिलेश यादव की जो सीट है, जो कह सकते हैं विधायक उन्होंने छोड़ी है करहल से, वहां पर सबसे अधिक इस बात को लेकर चर्चा है कि अगर अपर्णा यादव शिवपाल यादव के कहने पे अगर सपा में वापसी करती हैं तो वहां से फिर वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। अगर वो नहीं आती हैं तो हो सकता है कि बीजेपी भी उनको करहल सीट के ऊपर चुनाव में उतारती हुई नजर आए और यहाँ पर तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी कह सकते हैं चुनावी मैदान में उतारे। तो दिलचस्प है करहल सीट के, लेकिन जिस तरह से अपर्णा यादव को लेकर बातचीत चल रही है कि उनका हो सकता है कि पार्टी के अंदर दोबारा कमबैक होता हुआ नजर आए, दोबारा पार्टी में शामिल होती हुई नजर आए, क्योंकि हर कोई ये बात कह रहा है कि जिस तरह का सम्मान, जिस तरह की तवज्जो उनको बीजेपी में मिलनी चाहिए थी, वैसी तवज्जो और मान सम्मान अभी तक नहीं मिला। इसी से परेशान होकर अब अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकती हैं। और देखिए, उपचुनाव जो कि लगभग 10 सीटों के ऊपर है, ऐसे में अपर्णा यादव अगर वापसी करती हैं तो करहल की सीट पर उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इससे पहले 2017 में भी एक तरीके से अपर्णा यादव को लखनऊ की केंट सीट से चुनाव लड़वाया था, लेकिन उस चुनाव में वो हार गई थी। अब स्थिति बदली है तो यहाँ पर हो सकता है अपर्णा यादव भी इस बदलाव के साथ में समाजवादी पार्टी में वापसी करते हुए नजर आए। अच्छा अमन जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी और तमाम नेता यहाँ पर दोषी ठहरा रहे हैं, जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कम सीटें आने को लेकर, तो क्या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ कुर्सी छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, ये बहुत ऐसी बातें हैं जो लगातार कयासबाजी हो रही है, लेकिन देखिए सीएम योगी बहुत पावरफुल नेता है, बीजेपी के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर बात है कि चुनाव में जीत हार तो होती है और इसको लेकर ये नहीं है कि तुरंत उनको पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, संभावनाएं कई तरह की बनती है, राजनीति अलग अलग मोड़ कह सकते हैं देती हुई नजर आती है, क्योंकि जब आप बहुत अच्छी जीत दर्ज करते हो तब आप कह सकते हैं आपके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत पॉजिटिव बातें होती है, लेकिन भाई जब आप सीटें कम जीतते हो या सीटें अपनी हार जाते हो तो उसको लेकर भी आपकी आलोचना होती है। तो ऐसे में योगी को हटाना मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए भी। फिलहाल अगर देखा जाए तो योगी एक बड़े नेता हैं और जाहिर बात है कि उनको पीएम पद तक के लिए भी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर माना जा रहा है, सोचा जा रहा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में उनको और बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आए। लेकिन हटाने की बात है वो मेरे ख्याल से अभी बहुत कह सकते हैं कि ये सिर्फ कयासबाजी, अटकलबाजी है, इसका कोई जमीनी आधार नहीं है। जी, तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से हटाने की यहाँ पर बातें निकल कर आ रही हैं तो वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में खाली प्रदर्शन खराब होने से केवल एक मुख्यमंत्री को इस तरीके से नहीं हटाया जा सकता और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है विधानसभा चुनाव को लेकर। तो अगला सवाल नाजमीन से रहेगा। नाजमीन, क्या लगता है कि क्या विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को अब यूपी में ज़्यादा सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी अपनी सक्रियता दिखाते हुए दिखी और ऐसे में 37 सीटें भी जीत ली हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ा मुकाबला विधानसभा चुनाव हो सकता है। और उससे पहले अगर बात करें तो उपचुनाव में भी यहाँ पर बहुत बड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जा सकता है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तो क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बिल्कुल, अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बार 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। अगर हम 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 62 सीटें यहाँ पर आती हैं। 2014 की बात करें तो 62 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो ग्राफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का गिरता हुआ उत्तर प्रदेश
में नजर आ रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने इन 5 सालों में बेहतर प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी 2019 में गठबंधन के साथ आई थी, लेकिन वो करिश्मा समाजवादी पार्टी ने नहीं दिखाया। लेकिन अब आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन था, लेकिन अकेले 62 सीटों पर चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, और जिसके जरिए अगर नतीजा सामने आया तो 37 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आती हुई नजर आती हैं। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहला स्थान समाजवादी पार्टी ने पाया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन सीटों पर जीत हासिल करने के बाद ये साबित करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो उपचुनाव होने वाले हैं, कम से कम जो 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आती हैं, उन 3 सीटों को जीतना एकमात्र मकसद सपा का नजर आता है। तभी यहाँ पर यादव चेहरे को लेकर विचार विमर्श सपा की तरफ से किया जा रहा है। विधायकों के संग लखनऊ में बैठक की जा रही है। सोबरन यादव का नाम आता है, तेज प्रताप यादव का नाम सामने आता है। साथ ही साथ जैसे कि हम जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि अपर्णा यादव हो सकता है कि सपा में वापसी करते हुए नजर आए। ये हम नहीं, खुद शिवपाल यादव ये बात कहते हैं, जब ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर अपर्णा की वापसी सपा में होती है तो यहाँ पर अपर्णा यादव को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, और ये बड़ी जिम्मेदारी एक विधायक के तौर पर भी हो सकती है कि विधायिका बनती हुई यहाँ पर अपर्णा यादव नजर आ जाए। क्योंकि अगर वो सपा की टिकट से चुनाव लड़ती हैं, मुझे जहां तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले सपा में रहकर अपर्णा यादव का वर्चस्व ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में सपा ना सिर्फ इन सीटों पर, बल्कि यहाँ पर आपको बता दें कि राज्यसभा के चुनाव के दौरान भी कई ऐसे विधायक थे जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे थे। तो अब ऐसे में उन विधायकों पर भी कार्यवाही हो सकती है। तो ये कम से कम देखा जाए तो 7 विधायक हैं। इन 7 विधायकों पर एक्शन, यानी कि ये सीटें भी खाली होती हुई नजर आएंगी। सपा की सीटें हैं, तो ऐसे में चर्चाएं तेज हो रही है कि 3 सीटें और ये 7 सीटें अगर सपा के खाते में आ जाती हैं तो बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर उपचुनावों में समाजवादी पार्टी का नजर आएगा। और जो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा ये साबित कर सकती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आखिरकार काबिज उत्तर प्रदेश में कौन होगा। तो यहाँ पर अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज कौन होता है। तो अब इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं शालिनी से। शालिनी, क्या लगता है, क्या विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने वाला है उनको लेकर अखिलेश यादव की जो रणनीतियां अभी से वो बनानी उन्होंने शुरू करी हैं, उससे बीजेपी का कितना खेल बिगड़ सकता है? और अगर विधानसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश एक साथ आ जाते हैं, जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में देखा गया था, दोनों के साथ आने से काफ़ी सीटें वो निकाल कर ले गए थे, तो विधानसभा चुनाव में अगर दोनों साथ लड़ते हैं तो क्या कुछ यहाँ पर समीकरण बदलने वाले हैं? देखिए मनीष, इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए हैं इसमें देखा गया है कि मायावती इस बार अलग थी। वो किसी के साथ नहीं थी, ना ही एनडीए गठबंधन में थी, ना ही इंडिया गठबंधन में थी। हालांकि अखिलेश यादव ने और यहाँ राहुल गांधी ने ये बिल्कुल चाहा कि इंडिया गठबंधन में जो मायावती हैं वो शामिल हो जाएं, लेकिन मायावती अपनी जो कही हुई बात थी उनकी कि वो अकेले ही लड़ना है, अपने दम पर यहाँ पर जीत हासिल करनी है, तो वो उस बयान को लेकर अड़ी रही। और ऐसे में ना तो बीएसपी को कोई फायदा होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ बीएसपी के खाते में एक भी सीट नहीं आई। वहीं ये देखा गया कि जब पूरे लोकसभा चुनाव के समीकरण निकाले गए तो ये देखा गया कि यहाँ पर बसपा की वजह से यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है, जो अखिलेश यादव है, राहुल गांधी है, उन्हें लगभग 16 सीटों पर नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अगर मायावती उस समय ही इंडिया गठबंधन के साथ होती तो शायद आज हालात कुछ और होते मनीष, और यहाँ पर एनडीए की सरकार की जगह यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती थी। लेकिन मायावती ने वो निर्णय नहीं लिया, और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से और यहाँ बात करें सपा की ओर से, तो लगातार यही कोशिशें की जा रही है कि मायावती को जैसे तैसे करके साथ में ले। और अगर वो साथ में लेते हैं तो यहाँ पर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, और यहाँ पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो अपनी गद्दी से भी हाथ धोते दिखाई दे सकते हैं। जी, तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बाद अब जो विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं, उनमें अगर अखिलेश और मायावती एक साथ आ जाते हैं, यानी सपा और बसपा एक साथ आ जाते हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ होना लगभग तय है। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी मजबूत होती हुई देखी गई है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कोई बड़ा कमाल करने वाले हैं, क्योंकि तमाम रणनीतियां, तमाम यहाँ पर मीटिंग्स जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं से अखिलेश यादव करते हुए नजर आए हैं। अब देखना ये होगा क्या कुछ समीकरण आगे अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव को लेकर बदलते हुए नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।